नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार। 20 जून ये तारीख बंगाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, पर इस तारीख के बारे में बहुत बंगालियों को, मैं तो समझता हूँ अधिकतर पढ़े लिखे बंगालियों को पता ही नहीं है। इस बार जाके पता चला। राष्ट्रवादी सरकार बंगाल विधानसभा में आने के बाद अब जाके पता चला 20 जून का महत्व क्या है। 20 जून पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এলেন। প্রধানমন্ত্রীকে রসগোল্লা জল ভরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তরফে এবং তাকে ডোরাকাটার অর্থাৎ ডোকরা দুর্গা মূর্তিও উপহার দেওয়া হলো প্রধানমন্ত্রীকে এবং তারকেশ্বরে ভোলে বাবার মূর্তিও দেওয়া হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाल को, पश्चिम बंगाल को भारत के साथ जुड़े रहने की जो निर्णय था वो लिया गया था। बंगाल के हिंदू नेतृत्व के द्वारा, मतलब बंटवारे के समय जो बंगाल प्रदेश में जो हिंदू नेतृत्व थे उनके द्वारा ये एक निर्णय लिया गया था कि पश्चिम बंगाल, मतलब अविभाजित बंगाल के जो पश्चिमी ज़िले जो थे, पश्चिमी क्षेत्र जो थे, वो भारत के साथ विलीन हो जाएगा और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा। तो जो बाकी हिस्सा जो है वो आज की तारीख में बांग्लादेश होके पड़ा है उस तरफ, और ये हमारे लिए भारतवर्ष के अंदर पश्चिम बंगाल जिसे हम जानते हैं वो है भारत का एक अटूट अंग है। तो ये है 20 जून का महत्व, और अभी से लेके आगे 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा जब तक पूरे बंगाल की एकीकरण ना हो जाए भारतवर्ष के अंदर। हाँ, ये बात सुनकर बहुत लोग घबराएंगे, अरे एकीकरण कैसे हो जाएगा भाई, वहाँ तो पूरा मुसलमान है, इतना मुसलमान थोड़ी ना लेंगे। मुसलमान लेने की बात कौन कर रहा है? वो घर वापसी करेंगे तभी हो पाएगा एकीकरण, पहला कंडीशन तो वो है। पर ये एक सामने लक्ष्य रखना चाहिए, एकीकरण होनी है। इतना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा कोई ऐसे फोकट में नहीं दे देता है। ठीक है, उस समय मजबूरियाँ थी, कुछ केंद्र में हमारे शीर्ष नेतृत्व जो थे इनकी कुछ, क्या बोलूँ मैं, बेवकूफ़ियाँ थी, इनकी मजबूरियाँ थी, ये लाचार थे। तो इस वजह से वो विभाजन मानना पड़ा जिस रूप से हमें रखा गया। नहीं तो उस विभाजन के अंदर भी और भी बहुत कुछ हो सकता था, बहुत ऐसे इलाके हिंदुस्तान में आ सकता था। इनका साइज़ जो आज की तारीख में जो दिख रही है वो साइज़ इतना बड़ा ना होता। तो अब जैसा है वो सब मान के चलना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान मजबूत हो गया है, सैनिक रूप से इन दोनों को एक ही साथ पछाड़ने की क्षमता है हमारे पास। तो लड़ाई झगड़े की बात अभी नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरीके से ये लोग अपना बर्ताव करते हैं तो लड़ाई झगड़ा तो होनी है। जिस दिन होगी उस दिन पड़ेगा एकदम 440 वोल्ट का। तो वापस आते हैं बंगाल पे। तो बंगाल विभाजन जो था, इस बात को इतने साल तक क्यों एक तरीके से छुपा के रखा था, दबा के रखा गया था कि 2026 से पहले इसके बारे में अधिकतर बंगालियों को पता ही नहीं था क्या है ये, क्यों ऐसा हुआ? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। बंगाली समाज के लिए एक होमलैंड, अपना एक राज्य भारतवर्ष के अंदर
प्राप्त हुआ उनको, जो नहीं होने वाला था, और वो प्राप्ति के पीछे जिस नेता अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने इस पश्चिम बंगाल की भारत के साथ जो विलय होने की जो प्रक्रिया था, उसमें कितना बड़ा एक उन्होंने किरदार अदा किया, उसके बारे में कुछ लोगों को पता तो था, पर हाँ, ये जो दिवस, ये जो तिथि है 20 जून, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। आज ये धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे बंगाल में, जहाँ जहाँ बंगाली समाज है बंगाल के बाहर, वो भी मना रहे हैं इस दिन को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप चले जाओ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं वो, है ना। तो हर एक राज्य का जो स्थापना दिवस है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है भाई। और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो कि विभाजन का शिकार हुआ था, देश की विभाजन का शिकार हुआ था, देश का विभाजन बंगाल की छाती चीड़ के हुआ था इस तरफ पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में पंजाब और सिंध की छाती चीड़ के हुआ था। तो ये जो विभाजन हुआ था और ये जो तिथि है, इसको दबाए रखा था किन लोगों ने? ये जो 50 साल तक राज किया, पहले कम्युनिस्ट, वो दानव जानवर जो है कम्युनिस्ट, मक्कार, बेईमान, हरामखोर, गद्दार, क्या बोले इनको, यही लोग। और इसके बाद ये जो साइकोपैथ, ये डायन जो आई थी, चुड़ैल, तो इन दोनों की राज मिला के, इसकी 15 साल और इनके 35 साल मिला के 50 साल इन्होंने दबा के रखा। इससे पहले 20 जून मनाया जाता था कि या नहीं, वो देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उस पर। कांग्रेस का शासन था, जो नेता थे, जो मुख्यमंत्री थे, सिद्धार्थ शंकर राय, 70 के शुरुआती दिनों की, और उससे पहले बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय, ये दोनों ही अच्छे व्यक्ति थे, मतलब अच्छे लोग थे वो। पर जैसे होता है कांग्रेस में, अगर आप हो तो ढेरों मजबूरियों के साथ आपको काम करना पड़ता है, विशेष रूप से जहाँ मुसलमान से टकराने की बात आती है। और बंगाल में रह के आप मुसलमान से नहीं टकरा के आप कुछ कर नहीं सकते हो, टकराना ही पड़ेगा, वो परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद, वहाँ से पूर्वी बंगाल से हिंदू तो आ गए यहाँ पे, पर यहाँ से मुसलमान गए नहीं। जाने वाले थे, उनको जाने नहीं दिया गया केंद्र नेतृत्व की वजह से, कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व थे। और सबसे आगे उनका कौन था? गांधी, मोहनदास गांधी। और ये नेहरू, ये भी तैयार था ये काम के लिए। तो इनके वजह से वो जो पॉपुलेशन एक्सचेंज की जो बात थी, वो नहीं हो पाया यहाँ पे। पंजाब में हुआ ठीक से, उन लोगों ने किया ठीक से, यहाँ नहीं हो पाया। यहाँ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ की कांग्रेस नेतृत्व जो है वो कमज़ोर था, अपनी बात रख नहीं पाया। तो ठीक है, जो होना था हो गया, आज जो होना है हुआ है। और इतने साल तक 20 जून के बारे में अधिकतर बंगालियों को पता ही नहीं था। तो ये 20 जून जो है पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस है, हर बंगालियों के लिए, हर बंगाली के लिए और हर भारतीय के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आशा करता हूँ इस दिन को आगे से हर वर्ष मनाया जाएगा। तो आज का पोस्ट को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पोस्ट सूचनात्मक लगा, और अगर ऐसा है तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप प्रोग्रेस पोस्ट में पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि
आगे आने वाली पोस्ट्स का सूचना आपको पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।